अस्सलामु अलैकुम। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आज तक क्या पढ़ा? हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट जानने की कोशिश की। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको पढ़ाई। डिस्टेंस फार्मूला में एक दो तीन फार्मूलाज आपको दे दी, एक शॉर्टकट भी दे दिया था आपको मैंने। तो डिस्टेंस फार्मूला पे हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल सॉल्व की और आज कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ रिकैप्चुलेट करूंगा आपको। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो होती है क्या करती है, हमारे पास एक दो पॉइंट होते हैं। मान लो ये एक x1 y1, ये दूसरा x2 y2 है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बोला एक फार्मूला होती है हमारे पास। क्या फार्मूला है हमारे पास? तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट जो है ना x1 माइनस x2, इसका स्क्वायर प्लस करते हैं फिर y1 माइनस y2, जो y कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास उनका स्क्वायर लीजिए वो डिफरेंस करके, और x कोऑर्डिनेट जो होंगे उनका डिफरेंस कर लीजिए। यहाँ से x1 x2 ये x कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनकी डिफरेंस यहाँ से कर ली मैंने, इनका स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट्स इनकी डिफरेंस, फिर उनका स्क्वायर। तो सारे का प्लस करके फिर सारे का रूट लेना है, ठीक है। रूट से हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो मैंने दिखाया लास्ट लेक्चर में। हम प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो और कुछ चीज़ें मैंने बोला आपको, अगर आपका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दो पॉइंट होंगे x y1 और दूसरा भी होगा x y2। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये x कोऑर्डिनेट इनका सेम है। जब x कोऑर्डिनेट सेम है तो डिस्टेंस किसके बराबर आती है? ये कोऑर्डिनेट्स होंगे ना y1 माइनस y2, इनका मॉडुलस। मॉडुलस बोले तो इनकी डिफरेंस देख लो, फिर वहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा उसका आप मॉड ले लो, यानी पॉजिटिव रख लो। अगर नेगेटिव आ गया 7, मान लो नेगेटिव 7 आ गया तो 7 आंसर है, ठीक है। इस तरह अगर आपका ये है x1 y एक पॉइंट है, दूसरा है x2 y, तो अगर y कोऑर्डिनेट भी सेम आ गया, या मान लो ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट और यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली आपको ये x1 माइनस x2 करना है, इसका मॉड लेना है, तो आ गया आंसर, ठीक है। एक और चीज़ बोली थी वो हो गई ये, अगर आपके पास भाई ये एक पॉइंट है x1 y1, इसकी डिस्टेंस निकाल लो ऑरिजिन से, फ्रॉम द ऑरिजिन से। ये मैंने सारा बोल दिया उस लेक्चर में, वहाँ से आप देख लेना। तो सीधे हम क्या करते हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, ऊपर रूट डालेंगे तो वो आंसर मिलेगा आपको। दैट विल गिव यू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। ये बातें याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, ठीक है। आप देख लो, वहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये आपका x कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट हो, तो x कोऑर्डिनेट सेम आ गए ना। मैंने बोला है जब आपके x कोऑर्डिनेट सेम होंगे या y कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो रूल क्या है, जो डिफरेंट है, डिफरेंट हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट, इनकी डिफरेंस कर लो। तो डिस्टेंस आ गई इनके दरमियान, इनकी डिफरेंस, तो एक है -3, दूसरा है माइनस करेंगे, डिफरेंस हो गया माइनस करेंगे, हमने माइनस किया, क्या माइनस करेंगे, -7 करेंगे डिफरेंस। तो इसका मॉड ले लो यहाँ से, मॉड का मतलब हो गया जो निकलेगा आंसर वहाँ से पॉजिटिव रख लो आप, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +7, तो इसका मतलब हो गया -3 + 7, -3 + 7 माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 7 में से 3 निकाले तो बचे 4, तो 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो सीधे आंसर आपका 4 है। तो ये इसका डायरेक्टली शॉर्टकट से है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। तो ये टाइम बचाने के लिए, ठीक है। जब आपके पास ये ऐसी सिचुएशन होगी कि दो कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ से देख लो डिस्टेंस बिटवीन ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ढूंढनी है, लेकिन यहाँ पे देख लो ये y कोऑर्डिनेट -2, ये भी -2 है ना, सेम आ गया ना। तो फार्मूला क्या कहती है, रूल क्या कहता है, आप क्या कर लो, जो डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंट x कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, इनकी डिफरेंस कर लो। यानी 7 - 9 किया मैंने, 7 - 9, तो 7 - 9 आ गया -2, -2 को मार से बाहर निकालेंगे तो +2, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है ना, इसलिए ये हमारा आंसर आया -2। तो सीधे आंसर डायरेक्टली 2 सेकंड्स में हमारा आंसर निकल आता है। आपको यहाँ नज़र जब इस क्वेश्चन पे पड़ेगी ना तो सीधे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 7 और 9 डिफरेंट है तो इनकी डिफरेंस 2 आ गई, तो 2 आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोलता है भाई एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, लेकिन इससे पहले जब आपको ये रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे हम, जो पहले लेक्चर मैंने बोला जब हम कोई पॉइंट लेंगे ना एक्स एक्सिस पे, तो इसकी फॉर्म क्या होती है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट गायब होता है, तो ये इस तरह का पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट एब्सेंट होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 लेंगे ऐसे,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये दो पॉइंट्स गिवन है, ये बोलता है ये हमारा एक पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पे वो इक्विडिस्टेंट है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट सेम है। तो यहाँ से मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हमने एक पॉइंट लिया एक्स एक्सिस पे, मान लो ये हमने ले लिया, हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जब एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट मैंने ये ले लिया यहाँ से 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं, मैंने लिखा यहाँ पे एक्स, मान लो ये पॉइंट एक्स कॉमा 0 है, 0 क्यों लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि बोलता है ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट मतलब हो गया, अगर इस पॉइंट का नाम हम ए रखेंगे, इसका नाम रखेंगे जो एक्स एक्सिस पे सी, और दूसरा पॉइंट जो हमारा उसका नाम बी रखेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया इक्विडिस्टेंट का मतलब, सी ए इज इक्वल टू सी बी, सी से जो डिस्टेंस ए तक है वही डिस्टेंस सी से बी तक है। ये बोलता है इस पॉइंट का वैल्यू दे दो मुझे, एक्स का वैल्यू निकालो और पॉइंट बताओ क्या होगा, पॉइंट क्या होगा एक्स कामा 0, एक्स का वैल्यू जानना है बस, 0 पता है, वाई तो इसका 0 है ही, तो यहाँ से मैंने ये निकालने की कोशिश की, देख लो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे उसकी फॉर्म ये होती है एक्स कामा 0। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये चलो मान लो ये इसको हमने डिनोट किया सी के साथ, सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये कैसे पता चला आपको सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये हमें इससे पता चला क्योंकि सी इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, इक्वल डिस्टेंस पे है ये, तो इसलिए मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू बी सी, वन एंड टू सेम थिंग, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी की डिस्टेंस वाली फार्मूला होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ए टू सी हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ए टू सी डिस्टेंस, देखो क्या करेंगे, ए टू सी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो डिस्टेंस फार्मूला, इसको इसके एक्स को एक्स के साथ माइनस करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स ही है, यहाँ पे 2 है, तो इनकी डिफरेंस मैंने ले ली यहाँ पे एक्स माइनस 2, फिर होल स्क्वायर, उसके बाद y की डिफरेंस करनी है, 0 है y यहाँ पे, और यहाँ पे y है -5, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है, y कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे -5, तो 0 को माइनस करेंगे -5 के साथ, 0 माइनस फिर माइनस किया, दूसरा माइनस क्योंकि ये -5 है, तो यहाँ पे उसको रूट डाल दो ऊपर, तो ये हो गया डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस ए सी होगी यहाँ पे। अब बी सी निकालेंगे सेम, तो बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्टेंस फार्मूला, फिर अब यहाँ पे इसका एक्स और यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, एक्स को माइनस करेंगे -2 के साथ, एक्स को माइनस किया मैंने -2 के साथ, ऊपर स्केल लगाना है ज़रूरी है, ठीक है। फिर दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ, 0 को माइनस करेंगे 9 के साथ, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे भी इस साइड रूट, क्योंकि इक्वेशन है यहाँ पे भी रूट, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रूट को हटा दिया हमने, दोनों साइड रूट है ना, इक्वेशन इज अ बैलेंस, ये मैंने बोला आपको इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस, हमने क्या किया यहाँ से रूट हटा दिया, तो यहाँ से भी हटाना है तो हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम में मैंने बोला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तकरीबन हर एक को मालूम होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर प्लस आएगा ना यहाँ से तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो अब क्या करेंगे हम ए स्क्वायर हमारा x है तो x का स्क्वायर लिया मैंने, b हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूला का आता है ए एक्स बी 2, एक्स यहाँ पे a, ये b 2 हो गया, ये देख लो ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, तो प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लो ये आ गया x माइनस माइनस 2 बार माइनस, तो प्लस किया मैंने यहाँ पे 9 का स्क्वायर तो 81, माइनस का भी प्लस आता है, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस लिखा, ठीक है। चलो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रखा मैंने, 2 स्क्वायर हो गया 4, इनको मल्टीपल करेंगे, देखो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है 2 एंड 2, 2 2 जार 4, और यहाँ पे x तो सीधे रखा मैंने x, तो 25, यहाँ से सीधे 25, इसका फिर से वही फार्मूला a प्लस आएगा अब इस टाइम, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला का है ax b2, यहाँ पे x यहाँ पे 2, 81 ऐसे रखा मैंने, ठीक है। अब फिर इससे सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे माय डियर, एक्स स्क्वायर देख लो ये इक्वेशन है ना, इस साइड एक्स स्क्वायर है, इस साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 स्क्वायर हो गया 4, इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, देखो क्यों करेंगे कैंसिल, क्योंकि ये जो 4 है ना, अगर हम इस 4 को यहाँ पे लाएंगे तो ये 4 - 4 बनेगा, इसलिए ये हम इसको यही से टाइम बचाने के लिए इधर से ही कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो उस साइड, इस साइड और इस साइड वो चीज़ें कैंसिल होगी जो सेम होगी और विथ सेम साइन बोले तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस था, यहाँ पे भी एक्स प्लस था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया, यहाँ पे 2x 2 स्क्वायर हो गया 4, ये प्लस था, यहाँ पे भी प्लस, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया। अब देख लो ये 2 2 जार हो गया 4x, तो लिखा मैंने, इसको कैंसिल नहीं किया मैंने इसके साथ। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता है, सेम साइन होगी तब कैंसिल करेंगे, तो -4x को डायरेक्ट नीचे, 25 को डायरेक्ट ही नीचे, 2 2 जार हो गया 4, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करने के बाद ये 2 2 जार 4 आएगा, और यहाँ पे बचा x माय डियर,
81 को डायरेक्ट नीचे लाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल हमें x का वैल्यू चाहिए तो x वेरिएबल्स हम एक साइड रखेंगे। यहाँ पे हमारा 4x वेरिएबल है, -4x तो ऐसे रखा मैंने, यहाँ पे भी 4x ये प्लस है, इसको इस साइड लाने के लिए अब इसको माइनस बनना पड़ेगा, प्लस को माइनस बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट को उस साइड एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे 81 तो 81 रखा मैंने ऐसे ही, क्योंकि उस साइड राइट साइड में ही रखा उसको। अब इस वाले को यहाँ पे लाना है तो ये इसकी साइन चेंज होगी तो प्लस को माइनस बनेगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये देख लो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फुल प्लस 4 हो गया 8x, तो दोनों माइनस है तो ये भी माइनस। 81 को 25 निकाले तो 56। अब इस x का वैल्यू निकालना है, ये बार बार मैं बोलता हूँ, ये -8x के साथ मल्टीपल है तो ये -8 यहाँ पे नीचे होगा डिवाइड, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 7 जार 56, तो माइनस नीचे तो इसलिए ये ऊपर रहेगा -7, तो x का वैल्यू आ गया -7। तो इस तरीके से आपने x ढूंढ लिया, x ढूंढ लिया तो पॉइंट क्या था हमारा पॉइंट था x, 0, x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 होगा, इसलिए हमें खाली x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू आ गया -7, तो -7, 0 रिक्वायर्ड पॉइंट है, यही पॉइंट होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन जब आप ये करेंगे ना खुद तो कम टाइम है, एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस ऑरिजिन। मैंने देख लो, मैंने पहले ही बोला जितने भी रूल्स मैं दूंगा हर एक पे एक एक कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आगे भी इस पे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ये वो वाली फार्मूला इस्तेमाल करनी है जो ऑरिजिन से हम डिस्टेंस निकालते हैं। मैंने बोला ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, यहाँ पे मान लो ये ऑरिजिन है तो ये एक पॉइंट है x1 y1, तो अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी हो ऑरिजिन से तो क्या करेंगे, मैंने बोला डायरेक्टली इसका स्क्वायर प्लस बीच में डाल दिया, फिर रूट लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, -2 और -4, -2 4, ये एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस निकाली फ्रॉम द ऑरिजिन, तो क्या करेंगे डायरेक्टली इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, फिर 4 उसका स्क्वायर तो लिया, फिर ऊपर रूट डाल दिया, ये डायरेक्टली आंसर आ गया। -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 को ऐड किया 4 के साथ तो 20, तो वो 20 का रूट अगर आप देखेंगे 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा आपको, तो लेकिन आप आसानी के लिए ये भी आंसर रख सकते हैं। 20 को आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर है, 2 10s are 20, क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 5s are 10, तो 5 को फिर 5 1s are 5, तो कितने 2 आ गए, 2। जब रूट में 2 सेम आते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं ना, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, इस तरह मैंने लिखा है 2 और एक 2 बाहर निकला, इन दो में से बचा अलोन 5, इसका जोड़ा नहीं बनता है, ये इसी तरह रूट में रहेगा, 2√5 इसका आंसर आ गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो यहाँ पे अभी मैंने एक क्वेश्चन किया ना सॉल्व किया, यहाँ पे फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसी पे एक और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अब पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं लेंगे, अब वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये वो दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे देख लो, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो पहले आप देखना, वाई एक्सिस पे जब हम पॉइंट लेंगे ना, वाई एक्सिस पे किस तरह का पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट इस तरह होगा, उसमें एक्सिस 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जो वाई का होगा ना वही हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये बोलता है अब ये और ये वाला पॉइंट जो है ना, इससे वो एट ए इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मान लो हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पे ये उसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि हमें वाई एक्सिस पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई का पता नहीं कहाँ पे है, ठीक, इसलिए मैंने इसको वाई मान लिया, ठीक है। अब यही वाई निकालना है आपको, क्वेश्चन दिया ना, ये यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है, सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ये ए मान लिया, इसको दूसरे पॉइंट को बी मान लिया, तो पुट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, इसको हम लेंगे, सी इज इक्वल टू सी बी, ये सेम है, ये डिस्टेंस क्योंकि ये गिवन है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इक्वल डिस्टेंट हो गया, ये एट एन इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम सी, तो इसलिए मैंने लिखा सी इज इक्वल सी बी। तो फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या कहती है माय डियर, 6 और 0 की डिफरेंस, तो की मैंने 6 - 0, फिर 5 - y करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस दोनों का स्क्वायर लेना भूलना नहीं है, स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर जाके रूट। अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये स्क्वायर रूट कैंसिल ना, ये नहीं कर सकते क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, जब तक एक ही टर्म नहीं बनेगी तब तक हम स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते। इस तरह आप यहाँ से करेंगे, 0 और -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने किया ना, -4 - 0 और 3 - y भी यहाँ पे किया, उसका स्क्वायर फिर रूट। तो उसी पहली प्रॉब्लम की तरह इसका रूट और इसका रूट कैंसिल करेंगे, फिर a - b का होल स्क्वायर वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देख लो 6 का स्क्वायर है, 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 किसके बराबर क्योंकि 6 - 0 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर हो गया 6 × 6 36, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, उसकी फार्मूला उसकी एक्सपेंशन a स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर लिखा मैंने, फिर प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिखा मैंने, -2ab, -2 फार्मूला का, a ये 5 हो गया, b ये y हो गया, तो a 5 लिया मैंने, y
इस तरह -4 का स्क्वायर लेंगे तो भाई -4 इंटू -4 हो गया 16, यहाँ पे लिखा मैंने फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा मैंने 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा मैंने 3 2 जार 6, फिर 2 माइनस फार्मूला का 2 आता है क्योंकि 2a भी आएगा, a 3 है लिखा मैंने, b y आएगा तो y आएगा, ठीक है, स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे, 36 को ऐसे रखा, 5 स्क्वायर हो गया 25, वाई स्क्वायर सीधे नीचे, इनको मल्टीपल करेंगे, 5 2 जार 10 तो 10 आ गया यहाँ पे 16 डायरेक्टली नीचे, 3 स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 9, वाई स्क्वायर सीधे मैंने नीचे लिखा 3 2 जार 6 वाई आ गया, ठीक है। अब देख लो मैंने बोला इस साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड हम वो चीज़ें कैंसिल करेंगे जो सेम होगी, ठीक है। ये देख लो ये 36 है ना, नहीं 36 को मैंने नहीं काटा है, मैंने एक्चुअली क्या किया इन दो को ऐड किया, 16 प्लस 9 होगा 25, तो 25 यहाँ से बनता है और ये 25 यहाँ से बनता है कैंसल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से बचा 36 और बचा है 10y, ठीक है। अब क्या करेंगे देख लो पहले कौन कौन सी चीज़ बची है मेरे पास, ये बचा, ये 10y बचा और 36 बचा। हम क्या करेंगे, हम y को एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पे हमारा -10y ऑलरेडी, तो इसको मैंने ऐसे रखा, इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हमने लेफ्ट साइड में रखा। अब इस वाले को हमें यहाँ लाना है इसलिए इसकी साइन चेंज करेंगे, -6y को +6y बनेगा, और ये कांस्टेंट था इसको हम इस साइड, क्योंकि कांस्टेंट को एक साइड लाएंगे वेरिएबल को एक साइड, तो कांस्टेंट को यहाँ पे ये इसको मजबूरी यहाँ पे लानी है, तो ये जब यहाँ लाएंगे हम इसको तो ये प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको कर लो वो सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस वाला आ गया, प्लस आ गया, माइनस प्लस हो गया माइनस, 10y में से 6y गए तो बचे 4y, बड़ा 10 है तो 10 की निशानी माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, 36 ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से ये -4 नीचे इसके डिवाइड होता है माय डियर, 36 को डिवाइड करेंगे 4, तो 4 9 इज 36, माइनस माइनस गोज, तो आपका y आ गया 0,9, सॉरी y आ गया 9, और पॉइंट क्या होगा क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे है ना, तो x 0 होगा और y का 9 आ गया, ये पॉइंट आंसर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमें आप पॉइंट चाहिए किस पे चाहिए था, y एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस फार्मूला जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी ये सॉल्व कर ली, और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें से आपको कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है वो हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने शायद इस लेक्चर में वो कवर करने की कोशिश की है, देखते हैं कितना कवर होगा। तो स्टार्ट करते, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आगे पढ़नी है सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला पे भी कुछ प्रॉब्लम्स और करनी है, वो जो और प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना उसमें ये कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे, बेसिक ज्योमेट्री के कंसेप्ट होंगे इस्तेमाल, ठीक है। तो उसमें बेसिक ज्योमेट्री में क्या क्या आते हैं, वो बेसिक पॉलीगन में वो क्वाड्रिलेटर्स एंड ट्रायंगल्स, उनका कंसेप्ट हम उनके कंसेप्ट्स उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, ट्रायंगल किस चीज़ का नाम है, क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं, ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स है, वो हम एक जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम देख लो, मैंने यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में देखो उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ज्योमेट्री के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देंगे तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो हमें जो ज़रूरत है वो पढ़ेंगे, हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ट्रायंगल्स का सहारा लेना पड़ेगा और क्वाड्रिलेटर से, मैंने इसको ट्रायंगल शॉर्टकट में लिखते हैं, ये क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ लिखा पॉलीगन, तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। बाई पॉलीगन इज नथिंग, इट इज ए सिंपली ए क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर, एक फिगर होगी जियोमेट्रिकल जो लाइन सेगमेंट से बनेगी, मैंने पूरी डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो माय डियर स्टूडेंट, एक फिगर होगी जो लाइन सेगमेंट से बनेगी लेकिन क्लोज्ड होगी, क्लोज्ड बोले तो वो यहाँ से ओपन नहीं होनी चाहिए, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लूँगा, देख लो ये एक फिगर मैंने बनाई लाइन सेगमेंट्स की, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट है इसके, लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये वाली एज और ये वाली एज क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होगा ना, टर्मिनल पॉइंट, वो कन्वर्ज होने चाहिए एक ही पॉइंट पे। अब यहाँ पे हो रहा है, अब एक लाइन डाल दी मैंने, देख लो ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया और एंड भी यहीं पे पहुँच गए हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आती है, ये एक ऐसी जहाँ पे आपका ये पॉलीगन होगा, चाहे ये ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल, ये क्लोज बन जाएगी, क्लोज्ड फिगर। तो एक क्लोज्ड फिगर पॉलीगन होती है ना, लेकिन वो बनती है लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से। बात इस तरह नहीं बोलेंगे ये सर ये क्वाड्रिलेटर है ना, क्योंकि इसमें कर्व्स आ गए, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, कोई भी पॉलीगन हो वो लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। अब इस पॉलीगन के 2 टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। रेगुलर में क्या होता है, उसमें सारे साइड्स इक्वल आते हैं, ठीक है, रेगुलर में सारे साइड्स इक्वल आते हैं, ठीक। देख लो ये जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसमें सारे के सारे
साइड्स जो या एजेस हम कहेंगे इक्वल होती है, ठीक है, और एंगल्स भी सेम आएंगे। यहाँ पे देख लो, अगर ये मान लिया हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसके तीनों के तीनों एंगल सेम आएंगे और तीनों की तीनों साइड सेम आएंगे, ठीक है। और इरेगुलर में क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन या नॉन रेगुलर पॉलीगन हम अगर हम कहेंगे तो उसमें सारे साइड्स बराबर नहीं होंगे, उसमें कम से कम दो या एक या दो साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर सारे भी डिफरेंट होंगे तो चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आप खाली इतना चेक कर लेना, अगर सारे साइड इक्वल हो गए तो उसको रेगुलर बोलते हैं। तो जब सारे साइड इक्वल आते हैं ना, तो उस टाइम उस पॉलीगन के सारे एंगल्स भी इक्वल आते हैं, तो उसको रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से, क्योंकि ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्योंकि ट्रायंगल एक 3 क्लोज्ड साइड फिगर है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से बनता है जो क्लोज होंगे, क्लोज्ड फिगर होती है ये। और इसके 3 एंगल होंगे, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स होंगे, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। और इसके जो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ये 360 होता है, ठीक है, 180 होता है, सॉरी 180 यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन जो अहम बात है ना ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल कब बनता है, अगर आप ट्रायंगल ड्रा करेंगे, अगर मैं आपको देख लो ट्रायंगल कितने साइड होंगे, अगर मैं दूंगा आपको 3 साइड, 3 7 2, ठीक है, 3 7 2, ठीक है, ये एक दे मैंने। अगर मैं दूंगा 3 7 10, ये एक और दे मैंने। ये बोलता है ये क्या ये ट्रायंगल है, ये क्या ये 3 साइड जो आपने ली, क्या ये ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो उसी टाइम पॉसिबल है, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बोलता है उस टाइम एक 3 साइड्स जो मैंने यहाँ से दिए वो एक ट्रायंगल के साइड बन सकते हैं जब आप किसी भी 2 साइड को ऐड करोगे वो तीसरे से बड़ा होगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अगर मान लिया आपने, आप अभी एक ट्रायंगल, आपको मैं 3 साइड दे रहा हूँ, एक की लेंथ 3 है, दूसरे की लेंथ 7 है और तीसरे की लेंथ 4 है। लेट्स ट्राई, सॉरी इसको 5 लेंगे, ठीक है। अगर मैंने इनको ऐड किया 7 + 3 कितना हो गया 10, तो ये इससे बड़ा है ना, तो ठीक है आ गया। अब अगर इन दो को ऐड करेंगे 7 + 5 हो गया 12, ये भी 12 हो गया ना, 12 इन दो, ये इससे बड़ा है ना, तो 2 को ऐड करेंगे तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अब अगर इन फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे 5 + 3 कितना हो गया 8, तो 8 7 से बड़ा है। तो इस टाइम ये पॉसिबल है, ये ट्रायंगल के साइड रिप्रेजेंट कर सकता है। इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट इज़ डैम श्योर। यहाँ से ये 3 जो साइड्स मैंने दी ये ट्रायंगल के हैं, किसी ट्रायंगल के है, कोई ट्रायंगल होगा जिसके साइड होंगे। अगर मैं इस तरह दूंगा आपको 3 7 और 10, बात समझना मेरी। अगर पहले चलो यहाँ से ऐड करते हैं, 10 + 7 कितना हो गया 17, ये इससे बड़ा है 17, हाँ ठीक। अब इन दो को मिलाते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को, 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 7 से बड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इन दो को मिलाएंगे 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 क्या 10 से बड़ा है ना, 10 के बराबर है। इस टाइम ये 3 साइड्स एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है, ये बात समझना, ये बहुत अहम है। ये मैंने यहाँ पर लिखा सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, तब जाके 3 साइड जो होंगे वो ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं जबकि किसी भी कोई भी 2 साइड ले लो वो तीसरे साइड से बड़े होने चाहिए। वो 2 साइड उनका सम ऑफ 2 साइड्स इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेन। अब ट्रायंगल के कुछ टाइप्स होते हैं जो ट्रायंगल होगा, जिस तरह अभी मैंने बोला ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, ट्रायंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। देख लो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया हम, ठीक है। अब देख लो मैंने इसमें एक साइड लिया 5, 6 लिया और 6.5, ये एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स डिफरेंट हैं। इस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होंगे, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ले लिया एक ट्रायंगल, इसके यहाँ पे ये एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकता है, मैंने रफली बनाया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से मैंने इसका साइड यहाँ पे ले लिया 5, ये एक और ये भी 5, तीनों साइड 5 लिया मैंने, तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। अब ये बात किसकी हो रही है, ट्रायंगल की। जब ये ट्रायंगल की बात करेंगे उस टाइम जब अब तीनों साइड आपके बराबर होंगे तो उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों के तीनों साइड बराबर होंगे और उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अभी मैंने बोला ट्रायंगल के सारे एंगल्स का कितना सम होता है 180, तो हर एक एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है यहीं से, क्या मिलती है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा और हर एक साइड बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं है 5 के बराबर होगा, 7 के, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 8 8 8 9 9 9 वट एवर, जो आपकी मर्जी, लेकिन एंगल ऑलवेज 60, ये भी 60, ये भी 60। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ मेजर ऑफ 60 डिग्री,
ईच ऑफ इट्स एंगल, इसका मेजर जो होगा ना वो 60 डिग्री होगा और हर एक साइड, हर तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे, इसमें देख लो, इसमें यहाँ पे 6 मैंने लिया, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैंने, ठीक है। ये जरूरी नहीं 6 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो दो साइड इसके इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल। जब ऐसा ट्रायंगल होगा आपके पास जिसकी खाली दो साइड इक्वल होंगी ना, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसमें दो एंगल, अगर कितने साइड बराबर है ना, दो साइड, तो दो एंगल बराबर होंगे। कौन से दो बराबर होंगे, ये इक्वल साइड है ना, इसके अपोजिट वाला एंगल, और ये इक्वल साइड है ना, इसके अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी इसका मतलब ये होगा, अगर आपके ये दो एंगल बराबर हैं तो इसके अपोजिट वाले साइड बराबर होंगे, अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। ये बात होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। उसके बाद फाइनली जो एक और टाइप है ट्रायंगल का, जो मेनली हम इस्तेमाल करेंगे, यही टाइप्स मिल सकते हैं आपको, तो वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास खाली एक चीज़ बात याद रखनी है आपको, उसमें एक एंगल, देख लो मैंने अभी बोला ट्रायंगल के कितने एंगल होंगे, 3। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, एक खाली एक की बात होती है, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री ऐसे स्ट्रेट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई आपके एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री बनता है, तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब आ गया आपके पास, तो उसके जो साइड्स होते हैं उनके स्पेशल नेम्स होते हैं। देखो क्या क्या नेम होता है। एक को हम बेस बोलते हैं, ये मान लो बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये बड़ा वाला जो साइड होगा ना, जो इस 90 डिग्री के अपोजिट होगा, बड़ा वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये भी याद रखने ना, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड इज दैट साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री एंगल आपका बनता है ना, उसके अपोजिट जो साइड आएगा ना, और उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेन्यूज को यूजुअली हम एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी के साथ, बी को बेस के साथ। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें एक अहम थ्योरम अप्लाई होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हर एक ने सुनी होगी पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये स्पेशली हम किस में इस्तेमाल करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इससे बाहर ये इस्तेमाल नहीं होगी भाई, बात समझना मेरी। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर हम देंगे, मैंने शॉर्ट में दिया है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ये बोलता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड विच इज द लार्जेस्ट साइड। अगर हम इसको नटशेल में कहेंगे तो भाई, जो दो छोटे साइड्स होते हैं, जिसको हम एक को बेस बोलते हैं, जो को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये छोटे वाले होंगे क्योंकि बड़ा वाला एच होता है, ठीक है। तो ये बोलता है भाई, इनका स्क्वायर ले लो, यानी ऐसे लिया मैंने बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके आप ऐड कर लो, ऐड कर दिया मैंने। तो ये बोलता है ये जो तीसरा साइड होगा उसका नाम हाइपोटेन्यूज रखा, उसके बराबर, उसके स्क्वायर के बराबर होंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साइड्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं, देख लो 3 4 5 इस तरह एक। क्या ये ट्रंग ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कैन दीज साइड्स बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैं कहता हूँ यस। कैसे, इनका स्क्वायर, ये दो छोटे हैं ना, इनका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर दो 4 का स्क्वायर 16, ऐड करने के बाद कितना आएगा माय डियर, 25। ये बोलता है ये इसके स्क्वायर अलोन, इसके स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया 25 है, यहाँ से 25, यहाँ से 25 निकला ना 25। दोनों जब 25 निकले तब जाके हम कहेंगे भाई ये जो हमारे पास ये तीन साइड चाहिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है, वो कोऑर्डिनेटर्स की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लेना, बेसिक ज्योमेट्री हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी यहाँ से, और डिस्टेंस फार्मूला पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की और भी करेंगे हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस वेरी नंबर।
आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम, ठीक है माय डियर, बट यू हैव टू टेक्स्ट मी ऑनली माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तब जाके करना है, अदरवाइज ऐसे नहीं करना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स डियर स्टूडेंट।